हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएसटी फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कौन से टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इसको पास किया जा सकता है। तो ज़्यादा हार्ड कुछ होता नहीं है, 60 नंबर का पेपर है और उसमें से 24 नंबर है वो आपको लेके आने हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप जो है इसमें पास है वो हो जाओगे। तो ये सारे मैंने टॉपिक इसमें लिख रखे हैं। जैसे सबसे पहले लिख रखा है सीसी के बारे में। इसकी एक तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। और इसके बारे में जो डिटेल दे रखी है, आपके जो पासबुक आपके पास जो भी है, सम्राट की हो चाहे राजहंस की हो या किसी और की हो, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में दे रखा है, तो वो पढ़ के चले जाए। उसके बाद में आ रखा है एनपीई, तो फुल फॉर्म इसकी भी और इसकी भी जो है आपको डिटेल जो है वो याद करनी है। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे जो है वो आर्टिकल, वोवेल्स, एडजेक्टिव एंड टेंस। इनके बारे में आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे इनके ट्रिक संबंधित जो भी क्लास है वो एक क्लास आप वो लेके चले जाना। इससे ये भी तैयार हो जाएगा और साथ में जब आपको वहाँ कुछ सेंटेंस अब वहाँ देखोगे ना, तो इंग्लिश जब एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे भी ये जो है वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये देख के चले जाना। उसके बाद में कि इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, तो इसके अंदर आपको जो है वो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा इसमें से एक। तो इसमें वही है कि इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है या फिर इसमें इम्प्रूव करना, इसकी वीकनेस वगैरह ऐसे क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। जैसे कि एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश का क्या मतलब है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद में 5 नंबर पे एक इंग्लिश लेटर और पैराग्राफ। तो इसमें आप 5 से 7 जो लेटर है वो याद करके चले जाए। ज़्यादा इसमें यही है कि फॉर्मेट याद कर ले आप है ना, बीच की 2-3 लाइनें लिख के दोगे तो फॉर्मेट अच्छे से याद कर ले। और एक ये जो स्कैनिंग और स्कीमिंग है, इनसे संबंधित वो क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको भी आप है वो पढ़ के है वो चले जाए। इसके अंदर है स्कीमिंग रीडिंग क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आते हैं। फिर आता है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल जो होते हैं ये इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा LSRW से, कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये या तो इनका क्रम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग, या अनदर नेम फॉर इंटेंसिव रीडिंग, या फिर कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग के अलावा जैसे स्कीमिंग रीडिंग हो गया। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में टीचिंग एम्स जो है इनके बारे में भी, कि टीचिंग के क्या जो टारगेट है वो होनी चाहिए, तो इनके बारे में भी आ सकता है। और इसके अलावा जो फ्रेज़ होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है भाई फ्रेज़ वो क्या होते हैं, यानी वाक्यांश क्या होते हैं, या सेंटेंस के वाक्य किसे कहते हैं। तो इनसे दोनों से ये जो वर्ड मैंने बोले हैं सेंटेंस एंड फ्रेज़, तो इनको भी आप देख के चले जाना। और उसके अलावा ये कुछ फुल फॉर्म है ये भी आपकी आ सकती है, तो इनको भी आपको पढ़ के है वो जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखी है, जैसे एक MT हो गया यानी कि मदर टोंग्यू। इसका NEP जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया। उसके बाद में NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हो गया। उसके बाद में आपका जो है वो CCE हो गया, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। और उसके बाद में NCERT हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCRT हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एक फुल फॉर्म है वो आ सकती है इनमें से कोई सी भी, तो इनको भी आप जो है वो याद करके चले जाएं। तो ये जो टॉपिक्स है ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगे उसमें, और बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, आसानी से आप इसमें पास हो सकते हैं। तो ये टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर ले अपनी जो भी आपके पास सीरीज़ है उसमें से, और आप वो पास हो जाएंगे। धन्यवाद।